आज कुछ बच्चों के लिए नई चीज़ बनाते हैं तो चलें क्यों ना कुछ स्टिक्स बनाते हैं, पोटैटो स्टिक्स। तो देखिए खूबसूरत सी है, ना कोई आपके इसमें ऑयल लगता है ज़्यादा, ना ही आलू, ना ही कोई और चीज़। और इतने खूबसूरत से स्टिक्स जब ये बने हैं, ये आपके बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो चलें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये मैंने जो है 3 से 4 आलू ले लिए हैं और उसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। ये देखें, आपके पास अगर स्लाइसर है तो उससे काट लें, वरना आप छुरी से भी काट सकते हैं पतले पतले स्लाइस। और उसके बाद इसको 2 से 3 बार इसको वॉश करना है। ये देखिए कितने पतले हैं। ये मैं एक ठंडा पानी ले रही हूँ। पहले मैंने ये ठंडा पानी लिया है, उसके बाद जो है आप देखिएगा इसको अच्छी तरह वॉश करना है। जो इसका जो पानी है, जो जो दूधिया पानी होता है, वो सब निकल जाए। ये देखिए, ये इसको करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया अच्छी तरह निचोड़ के निकालने के बाद ये देखें, ये धीरे धीरे काम हो रहा है। तो ये देखें, ये सारे स्लाइस निकाल लिए। उसके बाद दूसरा पानी लिया है और उस दूसरे पानी के अंदर इसको डाल दिया है। इसको डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरह फिर से वॉश करना है। इसमें जो एक लेस सी होती है या जो इसका जो कालापन करता है वो सब निकल जाएगा। ये इसको हो गया और इसके बाद आप इसको ड्राई कर लें। ये देखें, ये हो रहा है। जबकि मैंने ये तेज़ चलाई हुई है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे फिर भी जो है वो टाइम लग रहा है। जी, ये हो गया है। इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। चले हम इसके लिए कुछ तैयार करते हैं जिसमें इसको डिप करना है। ये लिया है आधा कप मैदा और ये 3/4 चम्मच नमक। ये थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये आप ऐसे कर लें, थोड़ी सी 1/4 चम्मच जो होते हैं ना वो। और ये कुटी लाल मिर्च है आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। ये चाइनीज़ सॉल्ट, आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है, वरना जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये है काली मिर्च, उससे थोड़ा आपका जायका अच्छा आता है। ये ज़ीरा पाउडर है, इसको अपने हाथों से मसल लीजिए, जैसे अगर चाहें तो कूट लें, चाहें तो मसल लें। और फिर पानी लिया और इसको एक बैटर की शक्ल हम देंगे। धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा, वरना जो है इसमें लम्स रह जाते हैं। ये देखें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पानी करके, वरना जो है ये आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, ये तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे भी इसमें अभी गुठलियाँ। तो इस गुठलियों को ख़त्म करने के लिए हमने चम्मच लिया और उसके बैक साइड से इसको आहिस्ता आहिस्ता पीसना शुरू कर दिया। तो ये एक प्यारा सा बैटर बन गया। अब उसके बाद हमने एक स्टिक ली, ये आपको पता है ये शाशले की स्टिक्स होती हैं, ये लिया और इसको आलू की जो कतली है उसको फोल्ड करना है। जो स्लाइस है उसको फोल्ड करना है और इस तरह इसको इसमें पिरो देना है। दोनों को अलग साइडों में से जो है इसको साइड में रखना है। ये देखें, ये इसमें डाल रहे हैं स्टिक्स के अंदर। इसमें थोड़ा सा जो है, जैसे जब उसमें डिप करेंगे तो आप थोड़ा सा इसको झाड़ लीजिएगा, ताकि जो है वो इसमें जो मैदा वैदा जो हम डालेंगे वो उसमें अच्छी तरह हो जाए, वरना ये अंदर मोटा मोटा गुठलियाँ हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये इतनी प्यारी सी स्टिक्स हमारी बन गई हैं पोटैटो की। और ये पोटैटो स्लाइस, और ये देखें ये अपवर्ड हैं, ये एक जैसे सीधे सीधे नहीं है। एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह उधर है। तो चलें, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वैसे भी शाम की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। हल्की फुल्की से हैं, आपको कोई भारीपन नहीं होगा और ये खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने भी खाए थे तो बहुत ज़बरदस्त लगे थे। ये देखें कितने खूबसूरत से ये बने हैं स्टिक्स, इतने खूबसूरत लग रहे थे जब हम ये बना रहे थे। तो ये देखें, ये हो गया। चलें, अब हम आपको इसको डिप करके दिखाते हैं। ये जो मैदा बनाया था हमने, मैदे का एक डिप बनाई थी, तो ये हम इसमें डालेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह कोट करना है। कोट करने के बाद ये देखें चारों तरफ से, और इसको थोड़ा सा हल्का हल्का से टैप करके इसको निकाल देना। ये देखें, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम लिए, और ब्रेड क्रम लेने के बाद इसके ऊपर से हमने ऐसे डालने हैं, ताकि ये जो है ना पूरा इसको बंद हो जाए और इसके अंदर ऑयल ना जा पाए और ये कुरकुरे से बन जाए। जी, ये देखें, आप यकीन करें ये इतने क्रिस्पी बने थे, ज़बरदस्त किस्म के, चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगे थे। तो ये देखें, ये देख इतनी खूबसूरत से हमारे ये बन रहे हैं। और इसके बाद हम इसको पहले सारे बना लेंगे। ये देखें, ये हमारे काफ़ी से बन गए हैं। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो आप ये देखिएगा इसको कैसे फ्राई करते हैं। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, थोड़ा हल्का भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें, आपका जो है गुंजाइश निकले, तो थोड़ा सा भर भी लें। ये देखें, खैर मैंने तो जो है वो काफ़ी लिया था, काफ़ी इसमें हाफ डिप हो रहे थे। तो ये देखें, पहले मैंने हाफ एक तरफ से कर लिए थे, फिर हाफ दूसरी तरफ से कर लिए थे। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी कढ़ाई को और भर लें और फिर भी डाल सकते हैं। जी, ये देखें, ये होना शुरू हो गए हैं और मैं इसको अभी हाथ से ही पलटूंगी। और उसके बाद जब मैंने इसको हाथ से पलटा तो मेरी उंगलियां जल गई, आप देखिएगा अभी। उस वक्त मुझे जहन में नहीं आया। ये देखें, मैं इसको हाथ से पलट रही हूँ तो नीचे ऑयल में मेरी उंगली भी लग गई। ये देखें,
अब जब खाना पकाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हाथ जलते ही हैं। कभी कभी होता है, नहीं भी होता, कभी ये होता है कि बहुत जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा सुनहरा रंग आ रहा है इस पे। और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई किए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त कुरकुरे थे। ये देखें, अब मैंने जो है वो स्पैचुला ले लिया इसको करने के लिए। ये बन रहे हैं ज़बरदस्त से। ये देखें इतने हसीन लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हमारे स्टिक्स तैयार हैं। बच्चों को बहुत पसंद आए थे, आपके बच्चों को भी यकीनन बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।